जादुई चीकू। एक गांव में कौशल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। कौशल के पास बहुत धन होने के बावजूद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही दयालु और गरीब लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति था। वह किसी को कष्ट में नहीं देख पाता था। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना धन देने के काबिल समझा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मरते दम तक गरीबों की मदद करूँगा। हर महीने कौशल अपने घर गरीब लोगों के लिए आयोजन करवाता था और उन्हें भर पेट भोजन खिलाता था। उन्हें कपड़े लत्ते भी देता था। सभी भोजन करके चले जाते। कौशल सभी के झूठे पत्तल उठाकर बाहर फेंकने आता। जब वह सारे पत्तल फेंककर वापस घर जा रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा इंसान कीचड़ में फंसा हुआ है और निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। कौशल उसके पास जा ही रहा था, तभी देखता है वो बूढ़े बाबा बेहोश होकर उसी कीचड़ में गिर गए। कौशल दौड़ता हुआ वहां आया और बूढ़े बाबा को कीचड़ से निकाला और कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। बाबा जी, उठ जाइए। कौशल उस बूढ़े बाबा के ऊपर पानी छिड़कता है। तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? मैं तो कीचड़ में फंस गया था, यहाँ कैसे आ गया? बाबा, शांत हो जाइए। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरा नाम कौशल है। मैंने ही आपको कीचड़ से निकाला है और यहाँ अपने घर में लेकर आया हूँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर ने हम सभी को धरती पर भेजा है तो हम सभी को मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी आप तो मेरे पिता के समान हैं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं? कहो, तुम्हें भी अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। नहीं नहीं बाबा जी, भगवान की कृपा से अभी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। जी बाबा जी, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तकलीफ मत लो। मैं अब भी ठीक हूँ, चला जाऊंगा। बाबा वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद कौशल को पता चलता है कि उसके चाचा जी का खत आया है। वह आज ही पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। यह सुनकर कौशल बहुत खुश होता है। कौशल के चाचा जी अपने पूरे परिवार के साथ कौशल के घर आते हैं। आइए चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं बेटा, तुमने तो भेज दिया था कुछ लोगों को हमारी सामान यहाँ तक लाने के लिए। तकलीफ किस बात की? और बताइए, क्या चल रहा है जीवन में? बेटा, अभी तो स्थिति अच्छी नहीं, पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों चाचा जी? आप तो अच्छी जगह काम करते थे। हाँ, करता था, मगर कुछ महीनों पहले ही उन लोगों ने मेरी जगह किसी और को रख दिया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। रहने को भी कोई जगह नहीं है, इसीलिए सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी। आप एक काम कीजिए, कुछ दिन क्यों, आप चाची और चिंटू तीनों यहीं मेरे साथ मेरे घर पर ही रह जाइए। फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। चाचा जी, बोझ किस बात का? आप मेरे चाचा हो, आप मेरे साथ आराम से रह सकते हो। कौशल के चाचा मान जाते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। कौशल और उसके चाचा का परिवार सभी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन कौशल गांव में घूमने जाता है और सभी से उनका हाल चाल पूछता है। फिर कुछ ही घंटों के बाद वापस घर पहुंचता है। चाचा जी, शाम का चाय नाश्ता हो गया? बेटा, हमारा चाय नाश्ता हुआ या नहीं, अब इसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चाचा जी, क्या हो गया? चलो निकलो हमारे घर से। अब से ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि हमारा घर है। चाचा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? सीधी बात कर रहा हूँ। अब से ये घर मेरा है। तू निकल यहाँ से। ये देख, तूने ही इन पर अपने दस्तखत किए हैं। देख ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। कौशल उन कागजात को देखता है और हैरान रह जाता है। मगर चाचा जी, आपने तो कल ये कहकर दस्तखत ली थी कि ये चिंटू के नए स्कूल में दाखिला के कागजात है, जिस पर आप चाहते थे आपकी जगह मैं दस्तखत करूं। बेटा, वो सब तो बहाना था। मैं यहाँ आया ही इसीलिए था। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। अब चलो निकलो यहाँ से। कौशल के चाचा धक्के मारकर कौशल को घर से निकाल देते हैं। कौशल रोता हुआ घर से निकल जाता है।
क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? कौशल उदास होकर एक ओर बैठ जाता है। तभी वहाँ से वही बूढ़े बाबा गुजरते हैं जिनकी मदद कौशल ने की थी। कौशल को इस तरह परेशान देखकर कौशल के पास आते हैं। बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे बाबा जी, आपको क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा, तुम बिना हिचकिचाए मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। बोलो बेटा। कौशल सारी बातें बाबा को बताता है। बेटा, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जी बाबा जी, अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं कहाँ रहूंगा। बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कभी भी मदद की तुम्हें जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहना, और मेरे पास ढेर सारे चीकू के पेड़ हैं। मैं चीकू की खेती करता हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरा काम में हाथ बटा लेना। यह सुनकर कौशल थोड़ा सोचने लगता है। क्या हुआ बेटा, सोच क्या रहे हो? चलो मेरे साथ। कौशल बाबा की बात मान जाता है और बाबा के साथ उनके घर आता है। बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। कौशल भी वहीं रहने लगा। बाबा देखिए, पेड़ में ढेर सारे चीकू लगे हुए हैं। हाँ बेटा, इस बार तो बहुत ज्यादा ही चीकू उग रहे हैं। बाबा, क्या मैं इन चीकू को तोड़कर बाजार लेकर बेचने जाऊं? इससे हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, मैं ही थोड़ा थोड़ा ले जाकर बेचता था। अब इतनी शक्ति कहाँ बची मेरे शरीर में। आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि कौशल के चाचा ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। जब कौशल चीकू लेकर गांव के बाजार में बेचने आता है तो सभी उसे देख ही रहे थे। आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। आइए, आप सभी आकर चीकू खरीदिए और खाकर बताइए कैसा स्वाद है। सभी को कौशल के किए सभी मदद याद आते हैं। सभी तुरंत कौशल की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और चीकू खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में चीकू बिक जाते हैं। कौशल वापस बाबा के घर आता है और सारे पैसे उन्हें दे देता है। बाबा जी, ये लीजिए, चीकू बेचकर इतने पैसे मिले हैं। बेटा, इन सभी पैसों को तुम ही रखो, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। नहीं नहीं बाबा जी, ये आप रख लीजिए। अच्छा, कल जो पैसे मिलेंगे वो मैं लूंगा, आज वाला तुम ही रखो। कौशल बाबा की बात मान जाता है। अगले दिन जब कौशल पेड़ से चीकू तोड़ रहा था, तभी पेड़ पर लगी चीकू कहती है, अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम कौन हो? मैं एक जादुई चीकू हूँ, मुझे तोड़ो, फिर देखना कमाल। कौशल उस चीकू को तोड़ता है और देखता है वह चीकू कुछ ही क्षण में आम चीकू से सोने के चीकू में बदल जाती है। यह देखकर कौशल को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह चीकू को अंदर झोपड़ी में ले जाकर रख देता है। अगली सुबह वह देखता है कल उसने जहाँ चीकू तोड़ा था वहाँ वापस से एक चीकू लगा है। वह चीकू कौशल से कहती है, हर रोज यहाँ एक नई जादुई चीकू उग जाएगी और तुम्हारे तोड़ने के बाद वह सोने में बदल जाएगी। यह सुनकर कौशल खुश हो जाता है और उसे तोड़कर अंदर झोपड़ी में रख देता है और बाकी की चीकू तोड़कर बाजार में बेचकर आता है। हर रोज सोने के चीकू पाकर कौशल खुश था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। वह बाबा से बात करने की सोचता है। बाबा जी, मुझे हर रोज एक सोने का चीकू मिल रहा है, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? यह सुनकर बाबा हंसते हैं और कौशल से थोड़ी दूर चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा जी? वह बाबा जी एक जादूगर में बदल जाते हैं। यह देखकर कौशल आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप बाबा जी नहीं तो आप कौन हैं? मैं एक जादूगर हूँ। सुना था तुम बहुत लोगों की मदद करते हो तो सोचा तुम्हारी परीक्षा ली जाए, इसीलिए मैं कीचड़ में फंस गया था और फिर बेहोश हो गया था। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की, मैं समझ गया था तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। फिर मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये सभी चीज मेरे द्वारा बनाई गई है। सभी चीकू के पेड़ पर जादुई चीकू फलते हैं। सभी पेड़ से एक एक सोने के चीकू मिलेंगे तुम्हें। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब सच है और देखना जल्द ही तुम्हारा वो घर तुम्हें वापस मिल जाएगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो जाता है। कौशल अपने काम में लग जाता है। कई दिनों तक कौशल के चाचा को और उसके परिवार वालों को जादूगर भूत बनकर डराता है। वे सभी डर जाते हैं
और उसके चाचा वापस उसे उसका घर देकर वहाँ से अपने परिवार के साथ भाग जाते हैं। अब कौशल को वापस से सब कुछ मिल जाता है। वह पहले की तरह सबकी मदद करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे भी उगा करते हैं और ये जगह तो मछलियों को बेहद पसंद आती है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहा करती थी। अंडे देने के लिए तो तकरीबन सारी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। नीलकमल मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही हमेशा संकट को टालने के उपाय में लगी रहती थी। और फिर रानीमती मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। कमला मछली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात तो एकदम फिजूल है। अरे करने कराने से अगर कुछ होता तो बहुत पहले हो गया होता। जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पता है फिर क्या हुआ? एक दिन शाम को सभी मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर वापस जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी। इसलिए उनके चेहरे उदास दिख रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सभी पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी थी। वो मछुआरे ये नजारा देखकर चौंक गए। एक मछुआरे ने अंदाजा लगाया कि लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय है, जहाँ पर इतनी सारी मछलियां पल रही हैं कि मछलीखोर पक्षियों की भी मौज हो रही है। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। उन मछलियों को ललचाई भरी नजरों से देखने लगे कि तभी दूसरा मछुआरा बोला, आहा, वाकई ये जलाशय तो मछलियों से भरा हुआ है। छोटी बड़ी हर तरह की मछली जो हमारे खाने के काम भी आएगी और बेचने के काम भी। आज तक हमें क्यों नहीं पता लगा इसके बारे में? यहाँ हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। अरे हमारे लिए तो सोने पर सुहागा होगा। तीसरे ने कहा, अब तो शाम घिरने वाली है दोस्तों, चलो अभी चलते हैं और कल सुबह आते ही यहाँ जाल डालेंगे। समझ गए ना? इस प्रकार सारे मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करने लगे। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। नीलकमल मछली कहने लगी, साथियों, तुमने मछुआरों की बातें सुन ली ना? अब तो यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी जान को खतरा है। और फिर तुमने अपने कानों से तो सुनी है खतरे की सूचना। समय रहते हम सबको अपनी जान बचाने का तरीका अपनाना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद चाहे मछुआरे आए, अपना जाल फेंके तो मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। इस पर रानीमती मछली बोली, अब तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ना आऊंगी। देखो डरपोक कहीं की, कितना डरती है मछुआरे से। हमें इतना घबराने की जरूरत थोड़ी ही है। हो सकता है कि कल को हम पर संकट ही ना आए। उन मछुआरों का आने का कार्यक्रम बदल भी तो सकता है। हो सकता है उनके जाल कल रात ही रात में चूहे कुतर जाएं, या फिर उन्हीं की बस्ती में कहीं से आकर आग लग जाए। अरे भूचाल भी तो आ सकता है, और नहीं तो रात ही रात में मूसलाधार बारिश भी तो पड़ सकती है उनके ऊपर। बाढ़ से उनका सारा गांव बह सकता है, इसलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। मैं कोई
मगरमच्छ हूँ जो उनके जाल में फंस जाऊंगी आसानी से। इस पर कमला मछली ने अपनी भाग्यवादी बात कही। अरे बहनों, भागने से अब तक कुछ हुआ है जो आगे हो जाएगा? मछुआरों को आना है तो आ जाएंगे। अरे हमें उनके जाल में फंसना है तो हम फंस ही जाएंगे ना। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है, बोलो। इस प्रकार नीलकमल मछली तो तुरंत ही वहाँ से चली गई। रानी मती और कमला मछली जलाशय में ही रह गई। सुबह हुई तो मछुआरे अपना जाल लेकर उसी जलाशय के पास आ गए और लगे जलाशय में जाल फेंकने। उन्हें तो मछलियों का लालच पहले से ही था। रानी मती मछली ने संकट को आए देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तो 200 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। रानी मती मछली जल्दी से उस लाश के अंदर चली गई। लाश सड़ने लगी थी, लेकिन रानी मती मछली को तो अपनी जान बचाने की लगी थी। सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर वो बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रानी मती मछली फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। मछलियां तो जैसे तड़पने लगी। उनके लिए जल ही तो जीवन था। परंतु रानी मती मछली अपना दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। जैसे मछुआरों को ये लगे कि ये मछली ऊद बिलाव के पेट के अंदर जाकर उसकी सड़ी हुई बदबू से मर गई है। और दोस्तों, हुआ भी यही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो वो मछलियों को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने बेसुध पड़ी हुई रानी मछली को उठाया, उसे सूंघा। हाय राम, छी! ये मछली तो कई दिनों की मरी हुई है, पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रानी मती मछली को वापस जलाशय में फेंक दिया। रानी मती मछली तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकली। अपनी किस्मत को वाह-वाह करने लगी। पानी में गिरते ही उसने ऐसा गोता लगाया कि जलाशय की गहराई में जाने कहां खो गई। सुरक्षित गहराई में जाकर ही उसने अपनी जान की खैर मनाई। उधर कमला मछली भी मछुआरे के जाल में फंस चुकी थी। कमला मछली एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली कमला मच्छी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। अपने हाथ पांव चलाने से ही अपनी किस्मत को इंसान रचता है।